चलिए आज हम मास में और वेट में डिफरेंस जानते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही बात बोल देते हैं, ये भारी है, ये द्रव्यमान नहीं भारी है। चाहे वो मास हो चाहे वो भार हो, दोनों को ही कह देते हैं भारी है। तो क्या डिफरेंस होता है इसको जानते हैं। सबसे पहले तो बेसिकली जो हम अपनी पढ़ाई की लैंग्वेज में सुनते हैं कि मास को हम एम से लिखते हैं और इसको हम डब्ल्यू से लिखते हैं। वेट को इस तरीके से लिखते हैं, वेट हो गया, ये हमारा मास हो गया, ठीक है। मास को हम एम से अमूमन लिखते हैं, इसको डब्ल्यू से लिख देते हैं, कहते हैं इसको स्मॉल डब्ल्यू लिखो, कैपिटल डब्ल्यू लिखो, वेट हो गया। क्या डिफरेंस होता है इसमें? देखिए, आप जब कोई भी सामान इसको वे करते हैं, तौलते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमें 5 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, यानी कि 5 kg का सामान आप लेकर के आते हैं, तो ये आपका हो गया मास। ठीक, ये हो गया आपका मास कि 5 किलो सामान हमने लिया। इसमें जो आपने तौला 5 किलो तौला, लेकिन अब भारी कैसे हुआ? अब इसको हम सामान लिए और थैला लेकर के जाने लगे, अब ये भारी हुआ। अब हमारी जो ग्रेविटी है, जो हम पृथ्वी जो है हमारी, वहां पे गुरुत्वीय शक्ति होती है। जब आप इसको लेके चले तो आप और ये सामान दोनों एक साथ आ गए। अब आप ये कह सकते हैं कि ये हो गया भारी। तो भारी का मतलब होता है W इज इक्वल टू, और इसको कहते हैं mg। W इज इक्वल टू mg। m मतलब मास हो गया और g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, जो आपके साथ ऐड हो गया। और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, साइंटिफिक वैल्यू, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारी वैल्यू है। इसको राउंड फिगर में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। और जब हम सामान लिए 5 किलो का, यानी कि हमारा जो मास था वो क्या है, 5 kg का है, 5 kg हो गया। और ग्रेविटी जो ऐड हुई वो कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी जो आप लेके आए वो हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ले लिए और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा जो है क्या हो गया, न्यूटन हो गया। क्या हो गया, न्यूटन हो गया। यानी कि जो आप भार आपका आया वो 50 न्यूटन का आ गया। ये डिफरेंस होता है भार में और द्रव्यमान में।